और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थोड़ी देर में धामी कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक होगी। आपदा के बाद पुनर्निर्माण को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। पर्यटन, राजस्व, आबकारी विभाग से कई प्रस्ताव भी आ सकते हैं। तो थोड़ी देर में धामी कैबिनेट की बैठक शुरू होनी है। सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक होगी। बताते चले कि पुनर्निर्माण को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो पर्यटन, राजस्व, आबकारी विभाग से कई प्रस्ताव आने की उम्मीद है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां थोड़ी देर में धामी कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है और सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक होगी। कई अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा होगी। पुनर्निर्माण को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। साथ ही पर्यटन, राजस्व, आबकारी विभाग से भी कई प्रस्ताव आने की उम्मीद है। देहरादून से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से लगातार प्रदेश भर में प्राकृतिक आपदा आ रही है, उस बीच इस कैबिनेट को बड़ा ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस बैठक में पर्यटन, राजस्व, आबकारी विभाग के प्रस्ताव आ सकते हैं। कई अहम फैसले इस बैठक के दौरान लिए जा सकते हैं और थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि धामी कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक होगी। बता दें कि आपदा के बाद पुनर्निर्माण को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। साथ ही साथ पर्यटन, राजस्व, आबकारी विभाग से कई प्रस्ताव भी सामने आ सकते हैं। तो देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में प्राकृतिक आपदा का कहर देखने को मिला, बादल फाड़ तबाही देखने को मिली, उस बीच कैबिनेट की ये बैठक बड़ी ही अहम मानी जा रही है और थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि ये बैठक शुरू हो जाएगी। आपदा के बाद पुनर्निर्माण को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि देखिए, केंद्र की टीम भी आपदा जहां पर आई थी उस इलाके में पहुंची थी, निरीक्षण किया था और साथ ही साथ राज्य की टीमें भी लगातार निरीक्षण कर रही है। कितना नुकसान पहुंचा है उसकी एक रिपोर्ट भी राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से तैयार की जा रही है। अब मौसम ठीक होने के बाद कैसे पुनर्निर्माण होगा, विस्थापन होगा, लोगों को कैसे मदद मुहैया कराई जाएगी, तमाम ऐसे वो मुद्दे हैं जिन पर आज इस कैबिनेट में बैठक में चर्चा होगी। बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धनराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, जिस तरह से उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा थमने का नाम नहीं ले रही है, उस दौरान ये कैबिनेट की बैठक होना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? जी, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड के अंदर लगातार जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं वो देखने को मिल रही हैं और उस प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई जगहों पर जो स्थिति है वो बड़ी ही भयानक देखने को मिली है। और लेकिन आप देखिएगा कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक की जा रही है और अभी कुछ देर बाद ही कहीं न कहीं ये बैठक शुरू हो जाएगी और जिसमें सभी मंत्री मौजूद होंगे और लाज़मी है कि जो नुकसान उत्तराखंड के अंदर हुआ है उसको लेकर भी इस कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में एक टीम केंद्र की तरफ से उत्तराखंड भेजी गई थी, जो कि पूरा आकलन कहीं न कहीं आपदाओं की जो नुकसान हुआ है उसका पूरा आकलन करने के लिए वो टीम यहाँ पर पहुंची थी और टीम ने पूरा निरीक्षण भी किया है, क्योंकि टीम धराली भी पहुंची थी और थराली भी पहुंची और आपने देखा होगा कि टीम ने जो है हाईवे निरीक्षण भी किया और सड़क मार्ग से भी निरीक्षण किया है। हालांकि अभी देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से 5700 करोड़ रुपए की मांग उत्तराखंड के लिए केंद्र से की गई है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र कितनी सहायता उत्तराखंड को करता है। लेकिन वह देखेगा कि जो आज कैबिनेट की बैठक है वो कहीं न कहीं इसीलिए अहम मानी जा रही है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड के अंदर जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको किस तरीके से रोका जा सकता है और किस तरीके से उनको कम किया जा सकता है, उसको लेकर कहीं न कहीं इस कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी। धनराज, जिस तरह से पर्यटन, राजस्व, आबकारी विभाग से कई प्रस्ताव आने की उम्मीद जताई जा रही है, कौन से वो प्रस्ताव है जो इस बैठक में आ सकते हैं? क्योंकि देखिए, जिस तरह से लगातार प्राकृतिक आपदाएं प्रदेश भर में पिछले 2 महीनों से हम देख रहे हैं, बादल फाड़ तबाही हम देख रहे हैं, बहुत बड़ा जो कंधों पर सरकार की जिम्मेदारी है वो इस चीज़ की है कि विस्थापन कैसे होगा, लोगों तक राहत कैसे पहुंचाई जाएगी, क्योंकि प्राकृतिक आपदा एक ऐसी समस्या है जिसके सामने मशीनरी हो या फिर इंसानी ताकत हो, सब बेबस नजर आती है। जी, बिल्कुल देखिए, आपने सही कहा है कि प्राकृतिक आपदा ऐसी है कि जो रोकी नहीं जा सकती, लेकिन इसको कम किया ज़रूर किया जाता है और कम करने के लिए कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार प्रयास भी करते हैं। और रही बात कैबिनेट बैठक की, आज कैबिनेट बैठक है, इसमें कहीं न कहीं आपदाओं को लेकर तो चर्चा होगी ही, लेकिन कई विभागों के जो प्रस्ताव हैं वो भी इस कैबिनेट में आने की संभावना है, क्योंकि माना जा रहा है कि आबकारी को लेकर भी कहीं न कहीं प्रस्ताव आ सकते हैं। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग को लेकर प्रस्ताव आ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी नुकसान ऊर्जा विभाग का भी हुआ
हुआ है, क्योंकि आप देखिएगा कि जो आपदाएं आई हैं वहां पर जो बिजली के तार हैं वो टूटे हैं, खंभे टूटे हैं, तो काफी नुकसान कहीं ना कहीं ऊर्जा विभाग का भी है इस आपदाओं में देखने को मिला है। और देखिएगा कि सब सरकार के सामने कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती जरूर है, क्योंकि जो आपदा ग्रस्त इलाके हैं आपने देखा होगा कि तमाम जो रेस्क्यू अभियान है वहां पर चलाया गया है और तमाम लोगों तक जो खाने पीने की सामग्री है उसको पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती है। और मौसम लगातार इसी तरीके से बना हुआ है, क्योंकि अभी भी देखिएगा कि मौसम विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं कई जिलों के अंदर येलो अलर्ट जारी किया गया है और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के सामने और प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती जरूर बन जाती है। लेकिन वही देखिए कि जिस तरीके से आज कैबिनेट बैठक बुलाई गई है उस कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी कि आखिर इन सभी आपदाओं से निपटने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए और किस तरह का प्लान तैयार किया जाना चाहिए। बिल्कुल, इस तरह की आपदा से कैसे निपटा जाए और आने वाले समय में इतनी तबाही ना हो, इसको लेकर एक प्लान तैयार किया जाएगा। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए धनराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।